नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिनव को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि अभिनव को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक की आवश्यकता थी? 36% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन उसने कितना प्राप्त किया? 24%। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा? 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब अगर इसमें हम 9 अंक जोड़ दें तो वह 36 अंक को प्राप्त कर लेगा, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा दोस्तों। तो 36% माइनस 24% बराबर 9 हो जाएगा। मतलब 12% बराबर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 12% बराबर 9 है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/12 गुना को 100। अब इसको कटा लीजिए 4 से। 25 चौके 100, 4 तिया को 12, 3 तिया 9, 25 तिया 75। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का था दोस्तों? 75 अंक का। तो देखेंगे 75 अंक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5,000 रुपये और 7 वर्षों में 5400 रुपये हो जाती है। ज्ञात कीजिए वह धनराशि किस दर पर निवेश की गई। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 5 वर्षों में कितना हो रहा है? 5,000 रुपये हो रहे हैं। 7 वर्षों में कितना हो रहा है दोस्तों? 5400 रुपया हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 2 वर्ष में कितने का इजाफा हो रहा है? 400 रुपये का हो रहा है। तो मतलब 1 वर्ष में कितने ब्याज होगा? 200 रुपये ब्याज होगा। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, 1 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज हो रहा है, तो 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। और यहाँ 5 वर्ष में टोटल जो राशि है वो 5000 हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा दोस्तों। तो बस यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे। रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो रेट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200, 1 वर्ष का ब्याज 200 है, बटा प्रिंसिपल कितना है? 4 है गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 40 बचे 200। यानी रेट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5%। तो देखेंगे 5% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। सरल कीजिए 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 इक्वल टू क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, उससे भी आप बना सकते हैं। फार्मूला यह है n/n+1। आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? गिन लीजिए। अब n क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n क्या है? 10 है, बट्टा 10 + 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10/11। तो देखेंगे 10/11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को बनाने का एक और तरीका है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने का एक और तरीका क्या है, देख लेते हैं। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/2
3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 इंटू 11। अब यहाँ से दोस्तों इस क्या होता है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 हो जाएगा माइनस 1, सॉरी दोस्तों 1/2 माइनस 1/10। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरीका से भी इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 29 है तथा उसके वर्गों के बीच का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्या, तो मान लेते हैं संख्या x और y है, तो इनका योग जो है दोस्तों वो 29 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उसके वर्गों के बीच का अंतर यानी x² माइनस y² बराबर 145 है। अब हमसे उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो हम जैसा जानते हैं दोस्तों a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 145। अब यहाँ से हमको a प्लस बी का मान पता है, तो x माइनस वाई इंटू 29 बराबर 145। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 145/29। आप इसको कटा लीजिए, 5 बार में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई उन संख्याओं का अंतर क्या होगा 5 होगा। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि 8 का पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 का पावर 2x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है 8x की पावर 1 x प्लस 1 बराबर 64। तो ज़रा गौर से देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8x प्लस 1 बराबर 8 का पावर 2। अब जब यहाँ पे बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा, माइनस में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है क्या 2x प्लस 2 का मान पूछ रहा है, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो x का मान जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 4 क्या होगा दोस्तों 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81। तो देखेंगे 81 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न अगर समझ में आ रहा है दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।